जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा इस शरीर से भिन्न है, अज्ञान से भिन्न है, विकार से शून्य है, इसलिए इसको निष्कल और निष्क्रिय जानकर इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मा निष्क्रिय है, अक्रिय है, नॉन एक्टिव है, आत्मा कर्म नहीं करती। तब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा कर्म नहीं करती तो फिर ये सारी यात्रा कौन करता है? ये जन्म और मरण, ये शरीर का धारण करना और शरीर का छूटना, ये सब कौन करता है? एक बात बिल्कुल निश्चित है कि आत्मा की मौजूदगी के बिना ये सब नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा की मौजूदगी सक्रिय कर्ता की तरह नहीं होती, वह निष्क्रिय उपस्थिति की तरह होती है। वह करती कुछ नहीं, लेकिन उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। इसे ऐसे समझो, बच्चों की क्लास लगी है, शिक्षक वहां नहीं है, सभी बच्चे शोर मचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं। अचानक शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है। अभी उसने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन केवल उसकी मौजूदगी से सन्नाटा छा गया। बच्चे अपनी जगह बैठ गए, किताबें खोल ली, पढ़ने लगे। उस क्षण शिक्षक कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी सब कुछ कर रही है। आत्मा भी इसी तरह मौजूद रहती है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि मौजूद होना भी तो एक निर्णय है। शिक्षक आया या नहीं आया, लेकिन आने का निर्णय तो लिया ही है। आत्मा भी कम से कम जीवन में होने का निर्णय तो लेती ही होगी, नहीं तो जीवन का प्रारंभ कैसे होगा? यहाँ थोड़ी और गहराई में उतरना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि स्वतंत्रता सदा दोहरी होती है। स्वतंत्रता कभी एक तरफा नहीं होती। स्वतंत्रता का अर्थ ही यह है कि विपरीत भी संभव हो। मान लो किसी गांव में ये घोषणा कर दी जाए कि हर आदमी अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बुरा काम नहीं कर सकता, तो उस गांव में अच्छे काम करने की स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अच्छे काम की स्वतंत्रता में बुरा काम करने की संभावना छिपी होती है। जो आदमी बुरा कर ही नहीं सकता, उसके अच्छे को अच्छा कहना भी अर्थहीन हो जाता है। स्वतंत्रता सदा दोहरी होती है। हर स्तर पर अस्तित्व स्वतंत्र है, उस पर कोई परतंत्रता नहीं है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं जो उसे बांध सके। अस्तित्व स्वयं स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता में हमेशा दो विकल्प होते हैं। आत्मा चाहे तो संसार की यात्रा करे, शरीर में, बंधन में, और चाहे तो संसार के बाहर रहे, शरीर के बाहर, बंधन के बाहर। दोनों संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन संसार का अनुभव ही संसार के पार उठने के अनुभव की आधारशिला बनता है। विश्रांति का अनुभव तनाव के बिना असंभव है। मुक्ति का अनुभव अमुक्त हुए बिना संभव नहीं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक अमीर आदमी था। जीवन के अंत में उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह गहरे संकट में पड़ गया। उसने पाया कि आनंद तो कभी मिला ही नहीं। जीवन भर धन कमाया, सोचा था धन साधन बनेगा और आनंद साध्य होगा। साधन तो पूरा हो गया, लेकिन आनंद कहीं दिखाई नहीं देता। भवन बन गया है, लेकिन आनंद का अतिथि नहीं आया, तो चिंतित होना स्वाभाविक था। गरीब आदमी इस चिंता तक पहुंच ही नहीं पाता, यही उसका दुर्भाग्य है। उसकी चिंता साधनों की होती है। अमीर आदमी की जिंदगी में पहली बार साची की चिंता पैदा होती है, क्योंकि साधन पूरे हो जाते हैं। वह देखता है सब कुछ तो है, लेकिन जिसके लिए सब कुछ था वह कहाँ है? इसलिए जब तक किसी के जीवन में यह प्रश्न नहीं उठता कि आनंद कहाँ है, तब तक वह भीतर से गरीब है, चाहे बाहर से कितना ही अमीर क्यों ना हो। जिस दिन यह प्रश्न उठता है, उसी दिन आदमी सच में अमीर होता है। लेकिन बहुत कम अमीर आदमी इस अर्थ में अमीर होते हैं। तो उस अमीर ने तय किया कि अब खोज में निकलना है। बहुत से हीरे जवाहरात लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। सभी प्रकार के साधुओं, संतों और साधकों से पूछता रहता, आनंद कहाँ मिलेगा? लोग कहते, हम भी खोज में हैं। वह थक गया, निराश हो गया। मौत पास आने लगी, लेकिन आनंद का कोई पता नहीं। फिर एक गांव से गुजरते हुए उसने देखा एक साधु पेड़ के नीचे बैठा है।
चारों ओर अंधेरा घिर रहा था, लेकिन उसके आसपास जैसे कोई उजाला था। चेहरे पर सुबह सी चमक थी। अमीर ने उसके पैर पकड़ लिए, हीरे जवाहरात की थैली सामने रख दी और कहा, महाराज, मुझे आनंद चाहिए। साधु ने पूछा, क्या सच में चाहिए? क्या कभी जीवन में तुम्हें आनंद नहीं मिला? उसने कहा, जी कभी नहीं। साधु ने फिर पूछा, कभी कोई स्वाद नहीं आया? अमीर बोला, बातों में समय मत गवाओ, मैं थक चुका हूँ। इतना सुनते ही साधु ने थैली उठाई और भाग खड़ा हुआ। अमीर चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, सारा गांव पीछे दौड़ पड़ा। अमीर रो रहा है, छाती पीट रहा है, मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। साधु दौड़ते दौड़ते फिर उसी पेड़ के नीचे आया, थैली वहीं पटक दी और बैठ गया। अमीर आया, थैली उठाकर छाती से लगा ली और ऊपर देखकर कहा, तेरा धन्यवाद। साधु ने पूछा, कुछ आनंद मिला? अमीर बोला, ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। साधु ने कहा, आनंद के पहले दुख जरूरी है, पाने के पहले खोना जरूरी है, होने के पहले ना होना जरूरी है, मुक्ति के पहले बंधन जरूरी है, ज्ञान के पहले अज्ञान जरूरी है और प्रकाश के पहले अंधकार जरूरी है। इसलिए आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। वह खोने की यात्रा है। जिसे हमने कभी खोया ही नहीं, उसे पाने का अनुभव भी नहीं हो सकता। इसलिए जिन्होंने पाया है, जैसे श्री कृष्ण, जैसे महात्मा बुद्ध, वे कहते हैं कि मिला कुछ नहीं, जो पहले से था उसी को जाना। लेकिन जानने के लिए बीच में खोना जरूरी था। स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए बीमारी से गुजरना पड़ता है। यही जीवन का तथ्य है। इसलिए जब तुम पूछते हो कि आत्मा को संसार में आने की क्या जरूरत है, तो उत्तर है मुक्ति के अनुभव के लिए। आत्मा पहले से मुक्त है, लेकिन उस मुक्ति का बोध नहीं है, क्योंकि बिना खोए बोध असंभव है। इसलिए संसार एक प्रयोग है स्वयं को खोने का। इससे अधिक संसार कुछ भी नहीं है। यह आत्मा का अपना ही चुनाव है कि वह खोए और पाए। इसलिए अगर श्री कृष्ण से पूछा जाए तो वे कहेंगे, यह सब लीला है, अपने से ही अपने को छिपाने की, अपने से ही अपने को खोजने की, अपने से ही अपने को पाने की। जीवन का पूरा रहस्य बस इतना ही है कि जिसे हम तलाश रहे हैं उसे हमने ही खोया है, जिसे हम खोज रहे हैं उसे हमने ही छिपाया है, जिसकी ओर हम जा रहे हैं उसी ओर से हम स्वयं आए हैं। और अगर आप पूछें ऐसा क्यों है, तो उस क्यों का कोई उत्तर नहीं है। जीवन में एक ऐसा क्यों अवश्य होगा जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। हम उस क्यों को कहाँ जाकर पकड़ते हैं ये अलग बात है, लेकिन अंतिम क्यों का कोई उत्तर नहीं हो सकता। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र एक अंतहीन चक्कर में घूमता रहता है। दर्शन पूछता है क्यों, एक कारण मिलता है, फिर पूछा जाता है फिर ये क्यों, फिर दूसरा कारण मिलता है, फिर पूछा जाता है ये क्यों, और फिर ये चलता रहता है। हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है। ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता जिसके लिए सार्थक रूप से क्यों ना पूछा जा सके। इसलिए दर्शन शास्त्र एक अंधी गली बन जाता है। विज्ञान क्यों के बारे में नहीं पूछता, विज्ञान पूछता है क्या के बारे में। इसलिए विज्ञान अंधी गली नहीं है। धर्म भी क्यों नहीं पूछता, धर्म भी पूछता है क्या। इसे ठीक से समझ लेना, विज्ञान और धर्म एक दूसरे के बहुत निकट हैं। अगर विज्ञान की किसी से दुश्मनी है तो वह दर्शन शास्त्र से है, और अगर धर्म की किसी से दुश्मनी है तो वह भी दर्शन शास्त्र से है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि धर्म खुद एक फिलॉसफी है, लेकिन धर्म फिलॉसफी नहीं है। धर्म एक विज्ञान है। धर्म पूछता है क्या, क्यों के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि धर्म जानता है कि अस्तित्व से क्या का उत्तर मिल सकता है, क्यों का कोई उत्तर नहीं मिल सकता। विज्ञान भी यही करता है। विज्ञान पूछता है पानी क्या है, उत्तर मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप पूछे वे क्यों मिलते हैं, तो वैज्ञानिक कहेगा कृपया ये प्रश्न दार्शनिकों से पूछिए। हमारी प्रयोगशाला में हम क्या और कैसे खोजते हैं। विज्ञान कहता है हम ये बता सकते हैं कि पानी क्या है और कैसे बनता है, लेकिन क्यों बनता है ये मत पूछिए। क्यों का प्रश्न या तो पागलों से पूछिए या दार्शनिकों से। धर्म भी अस्तित्व के क्या की खोज करता है और कैसे की प्रक्रिया योग में खोज लेता है। इसलिए धर्म का आनुषांगिक अंग योग है और विज्ञान का आनुषांगिक अंग प्रयोग। लेकिन धर्म का कोई संबंध क्यों से नहीं है। अस्तित्व है।
और वही बात समाप्त हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा मरण धर्मा नहीं है। अगर आप पूछें क्यों, तो कोई उत्तर नहीं है। ऐसा ही है, आत्मा जलती नहीं, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं। अगर आप पूछें कैसे जाना जाए, तो मार्ग बताया जा सकता है। लेकिन अगर पूछें क्यों नहीं मरती, तो यहाँ आकर बुद्धि थक जाती है, रुक जाती है। यहाँ आदमी पूरी तरह असहाय हो जाता है। लेकिन बुद्धि को क्यों में बड़ा रस है, क्योंकि क्यों पूछते रहो तो बुद्धि कभी थकेगी नहीं, वह पूछती ही चली जाएगी। इसलिए गीता मेटाफिजिकल नहीं है। श्री कृष्ण का संदेश दर्शन नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, ये मनोविज्ञान है। इसलिए वे कहते हैं ऐसा है, आत्मा यात्रा करती है, ये जाना जा सकता है। कैसे यात्रा करती है, इतना जाना जा सकता है। इससे आगे जो है वह ज्ञात ही रहेगा, और वही ठीक है। ये समझ लेना जरूरी है कि स्वतंत्रता के पूरे अनुभव से पहले परतंत्रता का अनुभव आवश्यक है। मुक्ति के खुले आकाश में उड़ने से पहले किसी कारागृह में, किसी पिंजरे में थोड़ी देर रहना उपयोगी होता है। उसकी अपनी यूटिलिटी है। इसी कारण आत्मा यात्रा करती है। और जब तक आत्मा बहुत गहराई तक पाप, अंधकार, बुराई, कारागृह में नहीं उतर जाती, तब तक लौटती भी नहीं। इसलिए आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी यात्रा की कामना करती है। निष्क्रिय कामना भी संभव है। आप कुछ ना करें, केवल कामना करें। आत्मा के स्तर पर कामना ही कर्म बन जाती है। वहां इच्छा ही क्रिया हो जाती है। वहां अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने कामना की और जगत निर्मित हो गया। बाइबल कहती है परमात्मा ने कहा और प्रकाश हो गया। यहाँ कहने और होने के बीच कोई कर्म नहीं है, सिर्फ कामना है। आत्मा की कामना कि अंधकार को जाना जाए और यात्रा शुरू हो गई। आत्मा की कामना कि मुक्त हो और यात्रा शुरू हो गई। आत्मा की कामना कि परम सत्य को जाने और यात्रा शुरू हो गई। और अगर आपको कर्म करने पड़ते हैं तो वे इसलिए कि कामना पूरी नहीं है। कर्म वास्तव में कामना की कमी को पूरा करने की कोशिश है और वे उसे पूरा भी नहीं कर पाते। अगर कामना पूरी हो तो कर्म तत्काल हो जाता है। अगर इसी क्षण पूरे भाव से कामना कर पाए कि परमात्मा को जानूं, तो एक क्षण भी नहीं लगेगा और जान लिया जाएगा। अगर बाधा आती है तो वह कर्म की कमी से नहीं आती। बाधा आती है क्योंकि भीतर मन पूरा नहीं कहता। एक हिस्सा कहता है जाने, दूसरा हिस्सा कहता है अभी छोड़ो, इतनी जल्दी क्या है, परमात्मा है भी या नहीं कौन जाने। इसलिए हमारी कामना ही अधूरी है। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा निष्क्रिय है, तो इसे ठीक से समझ लेना। आत्मा के लिए कर्म करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। आत्मा के लिए कामना करना ही पर्याप्त है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये भी समझ में आ जाएगा कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए चले जा रहे हैं, इस आशा में कि अगर समझ पूरी हो जाए तो बात पूरी हो जाती है, फिर कुछ और करने को बचता नहीं। ऐसा नहीं है कि समझ पूरी हो जाए और फिर योग करना पड़े, मंदिर में घंटी बजानी पड़े, पूजा करनी पड़े, प्रार्थना करनी पड़े। अगर समझ पूरी हो जाए तो कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। समझ पूरी नहीं होती, इसलिए ये सारे कर्म करने पड़ते हैं। सारा कर्मकांड समझ की कमी का विकल्प है। वह कमी को पूरा नहीं करता, केवल यह भ्रम पैदा करता है कि कुछ हो रहा है। अगर समझ पूरी हो जाए तो घटना तत्काल घट जाती है। एडिंगटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैंने जगत की खोज शुरू की थी तो मैं सोचता था कि जगत वस्तुओं का संग्रह है। अब जीवन के अंत में जितनी खोज मुझसे हो सकी करने के बाद मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया वस्तु से कम और विचार से अधिक है। जब एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ये कहता है तो सोचने जैसा है। अगर जगत विचार के जैसा है तो कर्म का मूल्य बहुत कम हो जाता है और संकल्प का मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। कर्म संकल्प की कमी है। हमें लगता है कि कुछ करें तभी पूरा होगा, जबकि संकल्प ही पर्याप्त है। आत्मा पूरी तरह निष्क्रिय है। उसका संकल्प ही उसकी एकमात्र सक्रियता है। संकल्प हुआ कि जगत में जाएं और हम आ गए। जिस दिन संकल्प होगा कि वापस लौट जाएं, उसी दिन लौट जाएंगे। लेकिन लौटने के संकल्प के लिए जगत का अनुभव आवश्यक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।